नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज पर 6 दिसंबर सुबह 7:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर नगर परिषद को ना संभाल पाने से लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले चांडक परिवार ने इस परिषद से छुटकारा पा लिया, लेकिन इसके चेयरपर्सन का कांटों भरा ताज पहनने के लिए 2 भाजपा नेताओं में भागदौड़ शुरू हो गई है। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ और पूर्व उपसभापति अजय लक्की दावड़ा की पत्नी पार्षद नीलू दावड़ा के नाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सोमवार को श्रीमती करुणा चांडक ने नगर परिषद चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, जबकि उनका 1 वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी है। करुणा चांडक दिसंबर 2019 में चेयरपर्सन बनी थी। इससे पहले उनके देवर अजय 2014 से 19 तक सभापति रहे। अजय चांडक इससे पूर्व उपसभापति भी रहे थे। लगातार दूसरी बार चुनाव हारने पर चांडक परिवार को समझ में आया कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में नगर परिषद ही सबसे बड़ी बाधा है। लिहाजा सबसे पहले इस परिवार ने चेयरपर्सन के कांटों भर तक को त्यागने में देर नहीं लगाई। अब यही कांटों भरा ताज 1 वर्ष के लिए पहनने को 2 भाजपा नेताओं में भागदौड़ शुरू हो गई है। जयपुर में अभी जबकि यह तय नहीं है कि स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा सरकार का कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन नगर परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने के लिए भागदौड़ भी शुरू हो गई है। श्रीकरणपुर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित किए जाने के साथ ही चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 1 महीने बाद 5 जनवरी को श्रीकरणपुर उपचुनाव का मतदान करवाने की घोषणा की है। आगामी 12 से 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अगले दिन 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना होगी। श्रीकरणपुर सीट का चुनाव 19 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन के कारण स्थगित कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार दोबारा घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम के तहत सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। बाकी उम्मीदवार वही रहेंगे जिन्होंने पहले नामांकन पत्र दाखिल कर रखे हैं। भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और आम आदमी के पृथ्वीपाल सिंह संधू सहित अनेक उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने पर उनके बेटे रूपेंद्र सिंह रूबी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। गुरमीत सिंह कुन्नर की धर्मपत्नी को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना रूबी को ही टिकट मिलने की है। प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले 3 उपचुनाव में अपने दिवंगत कांग्रेस नेताओं के परिवारजनों को ही टिकट दी है और उसे सफलता भी मिली है। निसंदेह रूबी को टिकट मिलती है तो उनके प्रति काफी सहानुभूति मतदाताओं की रहेगी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का पलड़ा भी अब पहले के मुकाबले कुछ भारी रहेगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। पहले टीटी की हालत काफी कमजोर आंकी जा रही थी। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 जनवरी को विधानसभा चुनाव होगा। इसकी घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि श्रीकरणपुर विधानसभा में 249 मतदान केंद्रों पर 5 जनवरी को मतदान होगा। 8 जनवरी को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में 9 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का मंगलवार को एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने जायजा लिया। पीठासीन अधिकारी हेतराम मूण तथा नवनियुक्त बार संघ अध्यक्ष महेंद्र नारायण सारस्वत को राजीनामे के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीजे तेनगुरिया की अध्यक्षता में नशा मुक्ति पर विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात को कार तथा मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो जाने से सादुल शहर के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। जंक्शन थाना पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय मीणा तथा मामून राम खत्री के रूप में हुई है। इसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार कोविन बर्मन बुरी तरह जख्मी हो गया। कार चला रहा चालक भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को हनुमानगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बर्मन को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात लगभग 11 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर मार्ग पर गांव रोड़ावाली के पास यह भीषण दुर्घटना हुई। श्रीगंगानगर में श्री राजपूत करणी सेना का शिष्टमंडल जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिला और करणी सेना के प्रमुख नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में शामिल दोषियों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर करणी सेना जबरदस्त विरोध करेगी।
श्रीगंगानगर के पुराने आबादी की एक महिला ने डेयरी फार्म खोलने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार चंद्रकला सैनी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नेहा वासन, उसकी मां मंजू और भाई कुलविंदर सिंह पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद्रकला ने बताया कि उसकी पुत्री चांदनी नेहा के साथ नौकरी करती थी, इसलिए नेहा की मां मंजू और भाई कुलविंदर सिंह से जान पहचान थी। इसी पहचान का फायदा उठाकर डेयरी फार्म में पशु खरीदने बाबत रुपयों की मांग पर विश्वास में आकर उसने इसी वर्ष मई में अलग अलग तारीखों पर नगद तथा बैंक खाते से 28,25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उसे पता लगा कि इस परिवार ने अलग अलग व्यक्तियों को रुपए ब्याज पर दे रखे हैं, तो तकाजा करने पर उन्होंने रुपए वापस देने से इनकार कर दिया। इस परिवार ने 4-5 गुंडों को बुलवाया और दोबारा रुपए ना मांगने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि चंद्रकला द्वारा इस आशय के पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर संपत राम के सुपुर्द की गई है। कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए भू रूपांतरण नियम 90A के कार्यवाही के तहत समाचार पत्रों में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाने में श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास में उजागर हुए गड़बड़ झाले में पुलिस को न्यास की ओर से एक परिवाद दिया गया है। इस परिवाद पर सदर थाना पुलिस ने अलग से मुकदमा दर्ज न करते हुए पूर्व में दर्ज मुकदमे की जांच में ही इसे शामिल कर लिया है। सदर थाना प्रभारी CI बलवंत राम ने बताया कि न्यास के सचिव द्वारा दिए गए परिवाद को पूर्व में दर्ज मुकदमे की जांच में शामिल किया गया है। इस परिवाद के आधार पर नगर विकास न्यास द्वारा पिछले कुछ समय में शहर के बाहरी इलाकों में जिन 89 आवासीय कॉलोनियों को 90A की स्वीकृति दी गई है, उससे संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई आपत्ति सूचनाओं की जांच की जाएगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि इनमें ज्यादातर आपत्ति सूचनाएं बीकानेर से प्रकाशित एक ही समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई हैं। इन सूचनाओं को प्रकाशित करवाने में नगर विकास न्यास के अधिकारी ही नहीं, बल्कि आवासीय कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर, बिल्डर और प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यापारियों की भी भूमिका काफी संदिग्ध है। फिलहाल इस मामले में नगर विकास न्यास से हटाए गए संविदा कर्मी रवि को ही मुख्य रूप से दोषी ठहराया जा रहा है। हनुमानगढ़ के सरस्वती कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मंगलवार को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। स्वयं सेविकाओं ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली को प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।